एक क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2008 में आया हुआ और दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी सिमिलर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है 2 हीटर रेटेड एट 1000 वॉट एंड 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज़। मतलब 2 हीटर लग रखे हैं सप्लाई के अंदर सीरीज़ के अंदर और दोनों की रेटिंग दे रखी है। दोनों की 1000 तो पावर दे रखी है, वॉट दे रखा है 1000, तो इसका मतलब पावर दे रखी है और वोल्टेज 250 वोल्टेज चाहिए होता है। ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस अ 250 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी मेन्स। और जो मेन सप्लाई है जो इन दोनों को चलाएगी वो है 250 वोल्ट की और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है, तो फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड भी, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जब ये दोनों हीटर ऑपरेट करेंगे तो ये जो मेन सप्लाई होगी वहाँ से कितनी पावर ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये उतनी पावर ड्रॉ करेंगे जितना इनमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे इसका मैंने डायग्राम बनाया है। जैसे क्वेश्चन में किया गया 2 हीटर लगे हुए थे और दोनों सीरीज़ में थे और दोनों की रेटिंग दे रखी थी 1000 वॉट पे और 250 वोल्ट पे ईच दे रखा था। मतलब दोनों की सप्लाई, दोनों की जो रेटिंग है वो उतनी थी और दोनों 250 वोट और 50 हर्ट्ज सप्लाई के अक्रॉस लगे हुए थे, ठीक है। तो अपने को पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है, तो अपन को यहाँ से निकालना है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज की टर्म में जब अपन को वो पावर निकालनी हो तो अपन को फॉर्मूला बता P पावर इक्वल्स टू V²/R। जैसे अपन को बताओ कि अगर करंट की टर्म में अपन को पावर निकालनी होती तो अपने पास फॉर्मूला होता है I² इंटू R, ठीक है। और वोल्टेज और करंट की टर्म्स में वो एक्टिव पावर का, चलो उस पर ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ मतलब नहीं रखता। यहाँ पे अपन को 2 बातें याद रखनी है। जब पावर वोल्टेज की टर्म में दी हुई पूछी हो तो V²/R वाला फॉर्मूला काम में लेना है, और जब करंट की टर्म्स में पूछी हो तो I² इंटू R। यहाँ पे वोल्टेज दे रखा था, पावर दे रखी थी और रेजिस्टेंस निकालना था, तो पावर इक्वल्स टू V²/R। इनको ट्रांसपोज करके अपन निकाल सकते हैं, तो R उधर जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा 62.5। ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये तो सब अपन कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों की रेटिंग सेम ही थी तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 62.5, दोनों का ही हो जाएगा। अब अपन इन दोनों का वापस से सर्किट ड्रॉ करते हैं। 62.5 50 हर्ट्ज, ये वापस से सप्लाई, दोनों रेजिस्टेंस इस सप्लाई के अक्रॉस लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों सीरीज़ में हैं तो अपन को पता है सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर अपन को जोड़ना है तो सिंपल एडिशन होता है R1 + R2। ये जैसे R1 + R2 ये नीचे मैंने करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं R1 + R2 दोनों 62.5 + 62.5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 125 ओम। तो 125 ओम टोटल रेजिस्टेंस है और ये 250 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस लगा हुआ है। अब अपन को बताना है कि ये पावर कितनी ड्रॉ करता है। अगेन अपने पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है और अपन से पावर पूछी है। पावर का फॉर्मूला भी अपन ने ऊपर देखा, पावर इक्वल्स टू V²/R। सिंपल सा अपन निकाल सकते हैं। सप्लाई का वोल्टेज दे ही रखा है 250 और दूसरा रेजिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया 125, तो सिंपल सी कैलकुलेशन से 500 वोल्ट आंसर आ जाएगा। 500 वाट तो अपन को पता ही होगा, यूनिट है पावर की। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे जब मैंने पावर कैलकुलेट की थी तो मैंने वोल्टेज कौन सा काम में लिया था, मैंने जो हीटर की जो रेटिंग है उस वाला वोल्टेज काम में लिया था 250। अब ये मैं समझ लेना मैंने सप्लाई वाला काम में लिया है। ये तो यहाँ पे इत्तेफाक की बात है कि दोनों की जो रेटिंग है, हीटर की रेटिंग और सप्लाई की रेटिंग दोनों एक ही है। तो मैंने ये जो हीटर का जो रेजिस्टेंस निकाला था उसमें जो वोल्टेज काम में लिया था वो हीटर की रेटिंग का ही आएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसका रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने आरवी पैनल का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैंने राजस्थान की जीके वगैरह और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फुल नोट्स वगैरह भी अपने चैनल पे डाल रखे हैं और क्वेश्चन भी डाल रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन है, पर मैंने खुद ने नहीं समझाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।